वो हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही है। और जो हमें जो मानव अधिकार एक होता है, वो अधिकार से हम वंचित हो रहे हैं। इनसे अगर जिनसे हमें जो सुविधा जो लाभ मिलना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, जिनसे जो वो तो उसका जुगनैल अलग एक ये आता है, तो उसमें रखना था, लेकिन मैंने बड़े लोगों के साथ उसको रखा गया। और मैंने मंत्रियों को भी समझ लेना है कि अभी जनता के हित में काम करना चाहिए। और 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस है। ऐसे में आपको बता दें कि जनाधिकार महासभा के द्वारा जो है जिस तरह से मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम इनके जो लोग हैं इनसे भी हम जुड़ने का काम करेंगे कि किस तरह से जो है मानव जो है अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे और लगातार जो है पुलिस प्रशासन या फिर देश के जो लगातार जिस तरह से हनन हो रहा है उनके अधिकारों को लेकर के हम जुड़ेंगे। पहले तो मानव अधिकार को लेकर वो दीदी बताएं। पहले ये बताइए कि क्या कुछ मतलब कहेंगे जिस तरह से मानव को लेकर जो अधिकार का अपना हनन जो नहीं कर पा रहे अच्छे से। जो मानव अधिकार का जो हनन कई तरह से हो रहा है। हाँ। जो हम एक तो जिसकी हम मांग करते हैं वो हमारी मांग पूरी नहीं की जा रही है। और जो हम मानव अधिकार का हनन हमारे कई तरीक़ा से हो रहा है। जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं से हमें वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण जो हमें जो मानव अधिकार एक होता है वो अधिकार से हम वंचित हो रहे हैं। इनसे अगर इनको हम ढूंढेंगे तो इनके कई तरह से हमें मानव अधिकार का हनन की जा रही है। क्राइम रेट काफ़ी तेज़ बढ़ रहा है, जिस तरह से लोग हैं अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हो क्राइम रेट जिस तरह से विभिन्न जिलों में जो है कभी किन्हीं के साथ भी कुछ हो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों से वंचित होते हैं। बिल्कुल, अभी क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो ये इनको हम क्या किस तरह से हम बोलेंगे, जैसा हमारा जो क्राइम है हर तरह से क्राइम है। जैसा हम प्रशासनिक में हम अपना एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, उनसे हम अपना शिकायत हम करते हैं, उन पर भी हमारा हनन हो रहा है। वो हमारे बातों को फोकस नहीं कर पाते हैं, जिनसे हमें जो सुविधा जो लाभ मिलना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, जिनसे जो आम पब्लिक है वो हताश हो जाते हैं और अपनी जो उनके साथ जो परेशानियां हो रही है, जो उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती है। खासकर जो गांव की महिलाएं हैं, शहर से सटे जो गांव है उनकी महिलाएं भी यहाँ तक कि ये काम नहीं कर पाती हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं चैबासा से हूँ। क्या कुछ वहाँ का मंजर है जिस तरह से वहाँ भी लोग रहते हैं कहीं ना कहीं अपने अधिकार से वंचित है? क्या कुछ वहाँ की घटना कुछ है? हाँ, मैं वहाँ के अभी हाल ही फिलहाल में नो एंट्री को लेकर के बोलना चाहूँगी। वहाँ हमारे 27 अक्टूबर को नो एंट्री जो दिन भर गाड़ी चलती है, तो हमने नो एंट्री के लिए एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के लिए हम लोगों ने बात रखी थी 27 अक्टूबर को। पर हमारे जो है उसमें भारी मात्रा से हम लोगों ने वहाँ अगल बगल, क्योंकि लोग उनसे बहुत परेशान और बहुत पीड़ित हैं, जिनसे हमारे जो गांव के जो वहाँ के अगल बगल जितने भी गांव हैं जहाँ से नो एंट्री गाड़ी निकलती है, सभी गांव के लोग उपस्थित थे और वहाँ आए। और हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री का आवास को घेरने का जो बात रखी, तो मुख्यमंत्री का आवास को हम लोग उनके घर से 2 किलोमीटर के दायरे उनके बाद ही हम लोग उसके वहाँ में धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग बात रखे थे, लेकिन प्रशासन ने हमें बीच तांबो चौक में ही रोक दिया, जिसके कारण से हम उनके आवास तक नहीं पहुँच सके और अपनी बातों को उनके तक नहीं पहुँचा सके। तो वहाँ में हमारे जो बहुत हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी और बहुत निंदनीय जो हम लोगों के साथ हुई, बहुत ही मैंने असहनीय घटना घटी हम लोगों के साथ। हमारे लगभग दिन भर जो हमारे साथ थे बहुत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हुई। हम लोगों ने मांग रखी कि हमारे जो इस नो एंट्री जो गाड़ी चल रही हो दिन भर ना चले और रात को पहले जिस तरह से चल रही थी उसी तरह से चले, ताकि जो स्कूल और कॉलेज और ट्यूशन में जो आना जाना जो बच्चे करते हैं उनको सुविधाएं हो पढ़ने के लिए। लेकिन ये बात हमारे कई साल भर होने जा रही है। इन बातों को हमने लगातार बात हमने परिवहन मंत्री से रखा गया, लेकिन इन पर कोई उनका विचार नहीं मिला, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला हम लोगों को। तो इसके बाद हम लोगों ने फिर एक प्रयास किया, क्योंकि आए दिन हमारे उस रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिससे जो है किनकी माताएं जा रही हैं, किनके बच्चे जा रहे हैं, किन्हीं के पति, किसी के भाई। तो ये जिनके साथ हो रहा है ये बहुत दुख की बात है। जिनके साथ हो रहा है वही समझ सकते हैं कि हमारे साथ जो घटनाएं घट रही है, इससे घटना के जो हम दुख से जो पार हो रहे हैं, ये हमारे दिल
कि जो छू कर अच्छा लोग ये तो ठीक है, ये घटना के बारे में आपने बताया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से आपने जुड़ने का काम किया, जो मानवाधिकार एक संस्था है जो यहाँ रहती हैं, उन लोगों से भी जुड़े आप, जिस तरह से अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया। हाँ, हमारा एक जोहार मानव अधिकार संगठन है। हाँ। तो वहाँ में कई तरह के काम होते हैं। वहाँ में महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, जिनका जो हनन होता है उनके साथ वो सारे लोग वहाँ अपने आवेदन या मौखिक बात को लेकर के आते हैं, और वहाँ में जो है हम लोग उनके आवेदन को देखते हैं, या मौखिक जो बात हमारे साथ होती है उनकी मौखिक बातों को हम सुनते हैं, उनकी समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशीला बोदरा, मैं चाईबासा से हूँ, जोहार संगठन से। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सुशीला जी थे, जिस तरह से उन्होंने मानव अधिकार को लेकर बताया कि चाईबासा में घटना को लेकर के भी इनके द्वारा एक आंदोलन लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से वो अवगत भी कराने का काम किया सरकार को, लेकिन उन्होंने इनकी बातें नहीं सुनी। हम और लोगों से जुड़ेंगे इन चीज़ों को लेकर, क्या कहेंगे मानव अधिकार क्योंकि 10 दिसंबर को भी होना है, ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं अभी कि जिस तरह से झारखंड ही 25 साल हो गया और कहीं ना कहीं लोग जो है मानव जो है अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। सही बात है। जैसे मैं उसी को जोड़ना चाहूँगी, जैसे सुशीला कह रही थी कि वहाँ हम लोग का चाईबासा में नो एंट्री का मामला आया, उसमें जितने कोई भी पुलिस के हाथ लगे, गिरफ्तार हुए, वो लोग सब कोई माने अपने अधिकारों के लिए तो आए ही थे, लेकिन मतलब बहुत बर्बरतापूर्वक पुलिसिया रवैया उन लोगों के साथ रहा। जो हम लोग अपने फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ हम लोग जब गए तब देखे कि वहाँ पर जितने भी एक लड़का था राज तमड़िया करके, तो वो उसका उम्र 15 साल है, वो स्कूल 8वां क्लास में पढ़ता है, तो वो भी गया हुआ था जाने का, लेकिन उसको मतलब मान लिया वो पुलिस अपने साथ गिरफ्तार कर रही है तो उसको बड़े लोगों के जेल में तो नहीं रखना था, वो तो उसका जुवेनाइल अलग एक ये आता है तो उसमें रखना था, लेकिन मैंने बड़े लोगों के साथ उसको रखा गया। और जो मारने पुलिस का रवैया उसमें बहुत बर्बरता था, और कईयों पर लाठी चार्ज हुआ और काफ़ी जख्मी हुए, लेकिन उनको खाली कुछ दवा का मुहैया कराया गया। लेकिन अभी जब उन लोग का हम लोग जब जेल से निकाले उन लोग को, तो उसके बाद हम लोग देखे जा करके कि उनका स्थिति कैसा है, तो फिर उसमें हम लोग देखे कि पूरा मैंने अभी तक छाप है, डंडा का छाप, किसी का तो रबर गोली से पूरा अंगूठा निकल गया है इस टाइप का। लेकिन बस डर से वो लोग नहीं जा रहे हैं कि कहीं हम लोग को पुलिस पकड़ लेगी या तो और। लेकिन ऐसे जो जनमुद्दों को लेकर के हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वही कि हमारे मंत्री जिसको वोट दे करके हम लोग जिताते हैं, उनको भी एक बार ही सही उसको एक बार आना चाहिए उन लोगों के साथ। क्या कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है? जिस तरह से मानव अधिकार मंच तो है हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं मानव के अधिकारों का हनन भी हो रहा है, तो बदलाव की क्या कुछ आवश्यकता है? लोग सुन क्यों नहीं रहे? बड़े अधिकारी हो गए या फिर मंत्री हो गए, क्यों आखिर क्या कुछ वजह है? क्या लगता है? ये हमको लगता है ये हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोगों में ही कमियां हैं, और आम जनता को तो जागरूक करने की ज़रूरत है ही, लेकिन जो हमारे मंत्री हैं उन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि माने हम लोग को जो भी हमारे मानव अधिकार में जो भी आता है उनको माने मंत्रियों को भी समझ लेना है कि अभी जनता के हित में काम करना चाहिए और उनके मानवाधिकार की रक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जिस तरह से हम आपको तमाम चीज़ों से अवगत कराने का काम किया, विभिन्न जिलों से, झारखंड के विभिन्न जिलों से जिस तरह से हमने घटनाओं को बताया, इन्होंने बताया, और उसी चीज़ को लेकर के हम आपको फिर बता दें कि अब 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस है। ऐसे में झारखंड सरकार को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि लोग जो है उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराना चाहिए, जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो। ऐसी तमाम खबरें बने रहने राशिबेल के साथ मैं चंदन, धन्यवाद।